वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट का आगाज तारीखी इकदाम है। मंसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए की एलोकेशन की गई। प्रोग्राम के लिए फंड्स की कमी नहीं आने देंगे। डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत मुतअद्दिद मंसूबे शुरू किए। FBR डिजिटाइजेशन, कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल वॉलेट्स अहम मंसूबों में शामिल हैं। FBR को 100% डिजिटाइज्ड किया जा रहा है। दुनिया में FBR के कामों को बड़ी तहसीन मिली। दूसरे मुमालिक ने खुलकर दाद दी कि पाकिस्तान ने इतना शानदार काम किया। कतर में मुज़ाकरात अफगान तालिबान से हुए। करदम TTP से नहीं, बानी PTI तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात का कहते हैं। पाकिस्तानी बच्चों के कातिलों से कोई बात नहीं होगी। खिलाफ वर्जी न हुई तो जंगबंदी मुआहदा कायम रहेगा। वज़ीर दिफा ने अफगानिस्तान पर एक बार फिर वाज़े कर दिया। ख्वाजा आसिफ का कहना है मुज़ाकरात में जंगबंदी के लिए किसी मुद्दत का तयन नहीं किया गया। दरअंदाजी के जवाब में भरपूर कार्रवाई पर तालिबान की दरख्वास्त पर सीज फायर हुआ। अफगान हुकाम को दो टोक अंदाज में आगाह कर दिया वो TTP को कोई सहूलत फराहम ना करें। तुर्की और कतर ने भी जोर दिया कि बुनियादी तनाज़ा यही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में TTP की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है। काबुल को बावर कराया तमाम बात सिर्फ एक शर्त पर मुनहसर है, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द आज अफगानिस्तान जाएगा। आला अफगान हुकाम से बातचीत शेड्यूल। दौरे में बॉर्डर के हवाले से वन डॉक्यूमेंट रेजीम पर मुशावरत होगी। बॉर्डर और दो तरफा तिजारत के उमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। दौरा पहले से तयशुदा था, मौजूदा सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। रूस का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा ने जंगबंदी मुआहदे को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम करार दे दिया। कहा दोनों ममालिक को मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात को दूर करना चाहिए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक दूसरे से ताउन करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जमीनी राब्ते 10 रोज से बंद। तोरखम, चमन, गुलाम खान, अंगूर अड्डा बॉर्डर के जरिए तिजारत मुअत्तल। दोनों तरफ ट्रकों और माल बरदार गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। फल और सब्जियां खराब होने लगीं। ताजिरों को बड़े पैमाने पर नुकसान। कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन बॉर्डर की सूरत हाल के बायस छठे रोज भी मुअत्तल। पैसेंजर ट्रेन कल से बहाल होने का इम्कान। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस मामूल के मुताबिक रवाना होगी। कोयटा के लिए बुलान मील आज कराची से शेड्यूल के मुताबिक चलेगी। अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी का अमल तेज। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान कैंप्स खत्म करने के बाद ऑपरेशन में मजीद तेजी। अक्टूबर के दौरान 67,601 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को वापस भेजा जा चुका। सिर्फ 19 अक्टूबर को 2056 अफगान बाशिंदे अपने वतन रवाना हुए। अफगान सरहद पर कशीदगी के बाद मुल्क बदरी के अमल में तेजी आई। मजमूई तौर पर अब तक 14,13,906 अफगान शहरियों को मुल्क बदर किया जा चुका। एशिया कप ट्रॉफी 10 नवंबर को भारत के हवाले की जाएगी। तकरीब का इनेकाद दुबई में होगा। ACC सरबराह मोहसिन नकवी का कहना है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे आएं और ट्रॉफी ले जाएं। भारत की जानिब से ट्रॉफी के लिए ACC को दूसरी बार खत लिखा गया। नाम नेहाद बलोच नेशनल मूवमेंट का बरतानिया में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मां पर नाम नेहाद बलोच नेशनल मूवमेंट के बैरून मुल्क एहतजाज की हकीकत आश्कार। बलोचिस्तान के इलाके जहरी में हकायक के बरअक्स प्रोपेगेंडा करके अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश। खातून सहाफ़ी के सवालात पर मुजाहिरीन जहरी के मौजूदा हालात से लाइल्म पाए गए। 3 सिविलियंस जो हैं वो इस मुरीद के पूरे वाक़े के अंदर 3 सिविलियंस जो हैं उनकी शहादतें हुई हैं। इस मजमे ने, इस शरपसंदों के टोले ने मुख्तलिफ पुलिस वैन्स छीनी। 8 पुलिस वैन्स को आग लगाई गई। क्या जो हेड क्वार्टर है उसके इर्द गिर्द दर्जनों जायदादें जो हैं वो इन्होंने बेनामी के तौर के ऊपर ख़रीद रखी थी और वो बेनामी जायदादें जो हैं उनका भी पूरा रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है वालदैन से कि वो अपने बच्चों को जो है वो किसी भी ऐसे फसाद का ईंधन बनने से रोकें कि जिसके ऊपर उनको कल को परेशानी हो।
मुल्क फसाद और इंतशार का मुतहम्मिल नहीं। टीएलपी के एहतजाज में लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। असलहे के जोर पर पुलिस की गाड़ियां छीनी गई। पुरतशद्दुद एहतजाज में 3 शहरी जाँ बहक, 48 जख्मी हुए। फसाद को इस्लाम और फलस्तीन का मुकदमा कहा गया। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, जो ऐसी दहशतगर्द जमातों को फाइनेंस कर रहे हैं उनका सुराग लगा लिया। कानून हाथ में लेने वाला बच नहीं सकेगा। वालिदैन बच्चों को फसाद का हिस्सा बनने से रोकें। साद रिजवी ने अपने हेडक्वार्टर के गिर्द दर्जनों बेनामी जायदादें खरीदी। उनके अकाउंट्स फ्रीज और जायदादें जब्त कर ली। हमने फैसला करना है, आईनी बेंच के पास 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील करने का इख्तियार है कि नहीं। आईनी बेंच भी तो सुप्रीम कोर्ट में ही बना। आर्टिकल 187 के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। रेगुलर और आईनी बेंच दोनों एक ही दरख्त की 2 शाखें हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, यहाँ बेंच के इख्तियारात का सवाल ही नहीं, सवाल ये है कि गैर आईनी बेंच जजेस को आईनी बेंच का हिस्सा कैसे बनाया जाए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि हम इस बेंच में किसी भी दूसरे जज को लाकर बिठा दें, आप इस पर एतराज नहीं करोगे कि ये जज आईनी बेंच का हिस्सा नहीं। अदालत ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस डोगर को निकालकर काउंसिल की तश्कील न होनी चाहिए थी। अगर तरामीम अपना ली गई तो यह अदलिया की आज़ादी को महदूद कर देगी। 26वीं तरामीम अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल काउंसिल को लिखा खत सामने आ गया। खत के मुताबिक काउंसिल के 2 मेंबरान का मुस्तकबिल में इस केस के साथ तय होना है। जजेस के मीडिया से सामने पर पाबंदी गैर मुनासिब है। मॉडर्न जमहूरी ममालिक में जजेस इस्लाहात वगैरह पर मीडिया गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस क्यों की, इस पर रिपोर्ट मांगी है। सूबे की तरक्की के लिए हुकूमत को जरूर सपोर्ट करेंगे। काम रुके हुए हैं और वज़ीर आला कहते हैं बानी से मुलाकात के बगैर काबीना नहीं बनाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू, कहा हम सूबाइयत कार्ड नहीं खेलते। जब तक अमन नहीं होगा इस सूबे में कारोबार और सयाहत मुमकिन नहीं। अपोजिशन के 74 अराकीन ने महमूद खान अचकजई को कायद हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद कर दिया। तकर्रुरी के लिए सेक्रेटरी कौमी असम्बली ऑफिस में दरख्वास्त जमा। आमिर डॉगर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं ने दरख्वास्त जमा कराई। असद कैसर का कहना है, उम्मीद है गैर जमहूरी हरबे इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, ये दोनों ममालिक के लिए बेहतर हैं। भारत में दिवाली पर आतिशबाजी से फजा शदीद आलूदा। नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया और पहली नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 821 को छू गया। नई दिल्ली की आलूदगी से लाहौर में स्मॉग बढ़ने लगी। हवाएं भारतीय शहरों से धुआं पाकिस्तान में धकेलने का बाइस बनेंगी। धर्मशाला से 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं गुजरावाला के जरिए लाहौर और फैसलाबाद की तरफ आएंगी। लुधियाना और सी गंगानगर से 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं साहिवाल और बुरेवाला में दाखिल होंगी। हरियाणा से आने वाली हवाएं बहावलपुर, रहीम यार खान और मुल्तान को मुतासर करेंगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है, भारत में दिवाली से आलूदगी के बायस लाहौर और दीगर शहर मुतासर हो रहे हैं। लाहौर में एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत के गैर मामूली इक़दाम। शहर भर में पानी के छिड़काव का अमल तेज। हॉटस्पॉट पर एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल। अवाम मास्क का इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी। पंजाब में इंतखाबात नए बल्दियाती एक्ट के तहत करवाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात नए मंजूर कानून के तहत करवाएगा। पंजाब असेंबली ने गुज़श्ता हफ्ते लोकल गवर्नमेंट बिल मंजूर किया था। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत करवाने का तहरीरी फैसला जारी किया था। नए कानून के तहत हर यूनियन काउंसिल में 9 काउंसलर्स बराह रास्त मुंतखब होंगे। पंजाब बल्दियाती इंतखाबात के लिए पीटीआई के पास इंतखाबी निशान नहीं। तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवार नहीं ला सकेगी। शराब व असलहा बरामदगी केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अदालत का साबिक वज़ीर आला केपी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश न हुए। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबश्शिर हसन चिश्ती ने केस पर समाअत की। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकाऊ में मुकदमा दर्ज है।
MQM ने जमात इस्लामी पर कराची में अवामी मफादात पर सौदेबाजी करने और फंड्स खाने का इल्ज़ाम लगा दिया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने वज़ीर आला से जमात के अकाउंट्स की इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। बोले पूरे सूबे पर लूला लंगड़ा बलदियाती निज़ाम मुसल्लत किया जा रहा था। जमात इस्लामी की जानिब से कराची की सौदेबाजी काबिल मजम्मत है। जमात बताए रोड कटिंग की मद में मिलने वाले पैसों से क्या कर रही है।